ज्योति के पाकिस्तान जाने को लेकर बयान बदले जा रहे हैं। ऐसे में जो जांच का दायरा है लगातार बढ़ रहा है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ गए मेजर जनरल राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही जुड़ गए हैं कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट। राजन कोचर सर, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। सीमा पार के गद्दारों से तो निपटा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, लेकिन जो देश के गद्दार हैं, जो देश में रहकर गद्दारी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये सबक भी है, साथ ही सचेत रहने वाली खबर भी। बहुत सही आपने बताया, क्योंकि बाहर के दुश्मन से तो हम निपट लेंगे। देश के जो दुश्मन है, अंदर जो देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत जरूरी है कि हमको सचेत रहना। स्पेशली सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मैं ये हमेशा मानता हूं कि सिविल सोसाइटी को इंटेलिजेंस एजेंसी की, पुलिस की, फौज की बहुत मदद करने की जरूरत है, क्योंकि हर एक नागरिक एक सोल्जर है। आपको ये समझना नहीं चाहिए कि एक सोल्जर यूनिफॉर्म में फौज का होता है। आप भी देश के एक सिपाही हैं, और देश के सिपाही की एक जिम्मेवारी होती है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके नेबर्स क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी आपको संदेह है कि कुछ गलत लोग आपके जो साथ वाले घर में आके कुछ काम ऐसा कर रहे हैं, या कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन आपने सुनी जो ऐसे आपको सजेस्ट करती है कि ये एक गलत काम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको जो इंटेलिजेंस एजेंसी को, लोकल पुलिस को, आपको उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। बहुत जरूरी है, एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हमने केरला में भी देखा है, जो बॉम्ब ब्लास्ट जब इसको पकड़े गए थे ये लोग, तो एक घर में ये कुछ महीने से रहते थे, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, और जो एक जो कंप्यूटर एनालिस्ट था, वो बिल्कुल भीतर हाथ जो लगाकर बैठे हैं उनसे निपटने की एक कोशिश करनी चाहिए। सभी को, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, बाहर के युद्ध को देखें, और वही सवाल जो अनामिका ने पूछा, इस सवाल को जरा और भी टाइट करके पूछना जरूरी है, क्योंकि यहां पर भीतर घात से अगर परेशानी बढ़ेगी तो फिर सामने लड़ पाना जरा मुश्किल भरा होगा। तो ऐसे जो भीतर घाती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स खुद को कहते हैं, यूट्यूब पर इनके सैकड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं, तो ये जो इंपैक्ट है, इसे कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि अभी तो 3, 4, 5 ही चेहरे सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल राजन कोचर सर ने सही कहा कि इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। और सिविल सोसाइटी का रोल ये है कि हम अपने आसपास में जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका चरित्र संदिग्ध है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, जिसके पास तादाद से जो स्रोत सामने है उससे ज्यादा उसके पास इनकम है, तो उसका सार्वजनिक, सामाजिक और सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। मैं कहता हूं, कल्पना कीजिए कि अगर एक मोहल्ले के 4 लड़के या 4 लड़कियां मिलके एक साथ इस ऐसे व्यक्ति को कॉमन सड़क के ऊपर देख ले और थूक दे, तो थूकना अनपार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन उस आदमी को 4 दिन नींद नहीं आएगी। इसे कहते हैं सामाजिक बहिष्कार, नंबर 1। और नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर will be taken as an act of war. अब एक्ट ऑफ टेरर क्या है? इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज दिस साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल ऑल्सो। आज तक जो लोग ये कह के बचते रहे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या फौज का जो